अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 नवंबर 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ। इफ्तिखार हाशमी। रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा होगा या नहीं, अहम तरीन अपडेट आ गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की राय थी कि रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी जाए, जबकि वजीर खजाना ने 65 साल का इशारा दिया था। तो अहम तरीन अपडेट आ गई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गवर्नमेंट ने एक और अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। दो और अहम तरीन नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट का और KPK गवर्नमेंट का। छोटी सी वीडियो है लेकिन अहम तरीन अपडेट्स हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। लेकिन सबसे पहले ये KPK गवर्नमेंट ने ये आज ही कल 20 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया। एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्मनामा था कि सन कोटा ख़त्म कर दिया जाए। PM असिस्टेंट पैकेज, रूल 17A, अगर किसी की दौरान सर्विस डेथ हो जाती थी या मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर होते थे तो उनके बच्चों को या बेवा को मुलाजमत मिलती थी। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी इससे पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब गवर्नमेंट पहले ही ये रूल ख़त्म कर चुकी है। अब ये KPK का भी आ गया है, सिंध का भी आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो हुक्म है, इसके बाद मुल्क में कहीं पे भी अब जो मुलाजमत नहीं मिलेगी, जिसकी भी रिटायरमेंट हो जाती है, वफात हो जाती है दौरान सर्विस या मेडिकल ग्राउंड पे रिटायरमेंट होती है। अच्छा, एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि जी क्या इसका इतलाक कब से होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने ताज़ा तरीन एक क्लैरिफिकेशन दी थी और ये भी इसमें भी वही है कि ये नोटिफिकेशन भले 20 नवंबर को जारी हुआ है, लेकिन इसका इतलाक याद रखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है इससे पहले अगर किसी के केसेस ऑन टेबल हैं तो मुल्क भर में सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर से पहले, लेकिन पंजाब में वो जुलाई में नोटिफिकेशन आया था रूल 17A ख़त्म करने का, 24 जुलाई। उससे पहले अगर किसी के केसेस हैं तो वो उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। इसी तरह इस नोटिफिकेशन का भी इतलाक पहले वाले केसेस पे नहीं होगा। अब जो आगे जो भी भर्तियाँ होंगी वो नहीं होंगी सन कोटा पे। ये एक अहम तरीन नोटिफिकेशन था। इसके अलावा जी ये गवर्नमेंट का ऑफ KPK ने 5% जो है वो मुलाजमतों का कोटा वो ट्रांसजेंडर के लिए रख दिया है। ये देखें, ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन ऑफ 5% कोटा फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल इन PPS 1 to 15। ये जो ऑफिशियल पेज है KPK गवर्नमेंट का, वहाँ पे भी उन्होंने ये पोस्ट लगाई है। महकमा एस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता सूबाई काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमतों में ख्वाजा सराओं के लिए खसूसी कोटे की मंजूरी पर अमल दरामद करते हुए ग्रेड 15 तक भर्ती में कोटा मुख्तस करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन है जी। सिंध गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जी, जो रिक्रूटमेंट रूल हैं, जो नए रिक्रूटमेंट रूल हैं उनसे मुतल्लिक। गवर्नमेंट ऑफ सिंध सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, ये जूनियर क्लर्क BPS 11, 70% जो भर्ती होंगी वो इनिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो, और 30% जो ऑलरेडी सर्विंग है मुलाजमीन उनकी प्रमोशन होगी। तो उसके हवाले से उन्होंने ये क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और जो एज 21 से 28 साल एज होनी चाहिए, चाहे नई अपॉइंटमेंट हैं चाहे जो प्रमोशन है। तो ये एक अहम तरीन नोटिफिकेशन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा जी। वज़ीर आला पंजाब, उनकी तरफ से ये खबर है दुनिया न्यूज़ की। 7,354 कॉलेज टीचर्स भर्ती होंगे, तलबा को 90 दिन में लैपटॉप दिए जाएंगे जी। तलबा को जो लैपटॉप दिए जाएंगे ये कोर i7 13 जनरेशन जी, ये लेटेस्ट लैपटॉप हैं और वो 90 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। क्राइटेरिया क्या होगा, पंजाब के तलबा को जदीद तरीन कोर i7 13 जनरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने 2000 अक़लीती तलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म दिया है। उन्होंने मैट्रिक और FSC के पोजीशन होल्डर तलबा को लैपटॉप देने की हदायत की है। लैपटॉप स्कीम के तहत कामयाब तलबा को गार्ड्स ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। यूनिवर्सिटियों के 20,000 कॉलेज के 14,000, टेक्निकल और एग्रीकल्चर के 4,000, मेडिकल और डेंटल कॉलेज के 2,000 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। लैपटॉप हासिल करने वालों में 32% जनूबी पंजाब के तलबा होंगे। स्कीम के तहत 30 दिन में 5,000 और 20 फरवरी तक 33,000 लैपटॉप दिए जाएंगे। तो ये जी एक अच्छी खबर है। अब ये लंबी खबर है, मैं पूरी नहीं पढ़ता, ये भी एक खुशखबरी है। दरख्वास्त देने वाले तमाम तलबात को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। पंजाब
बैंक ऑफ पंजाब ने 20,000 तलबा को बाइक के लिए कर्ज देने की मंजूरी दे दी। जिन्होंने भी दरख्वास्त दे दी सबकी मंजूरी हो गई है जी। 7,500 बाइक तकसीम की जाएंगी। 15,000 तलबा वेटिंग लिस्ट में। ये भी एक अहम तरीन अपडेट्स थी। अच्छा, एक अहम तरीन PDF है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंध गवर्नमेंट ने जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जिनके टेस्ट पास हो चुके हैं कांस्टेबल की, उनके इंटरव्यूज़ की लिस्ट आ गई है और कब कब होनी है ये ज़िला वाइज है। ये कराची के साउथ के कितने कैंडिडेट्स, 600 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू 15 जनवरी को होगा, वेडनेसडे डेट होगी। इसी तरह अगर आपने अप्लाई किया हुआ तो आप अपनी डेट देख सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कब है। ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे जी। ये है जी एज से रिलेटेड खबर। वफाक ने रिटायरमेंट उम्र में 2 साल इजाफा पर राय मांग ली। पहले भी ये खबर आई थी, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने राय दी थी, तजवीज़ दी थी कि जी आप 62 साल एज कर दी जाए, जबकि वज़ीर ख़जाना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 65 साल तक हम एज के बारे में सोच रहे हैं। तो अब वफाक ने दोबारा राय मांगी है सूबों से भी और डिपार्टमेंट से भी। पेंशन इस्लाहात के बहस रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने की तजवीज़ पर गौर। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन उम्र में 2 साल का इजाफा करने की तजवीज़ पर काम शुरू कर दिया है। इस ज़मन में तमाम सूबाई हुकूमतों से राय तलब कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र पेंशन इस्लाहात के बहस 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन 4 सूबाई हुकूमतों से ज़मन में तजावीज़ तलब की हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने इससे कबल भी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 63 साल कर दी गई की थी, याद है आप लोगों को। ताहम हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में से वापस 60 साल कर दिया गया था। अब सूबाई हुकूमत पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करने पर मुतल्लिका हुकाम को होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत की है। पेंशन इस्लाहात के बाद सूबे में नए इक़दाम पर भी गौर किया जा रहा है। पेंशन इस्लाहात सूबा में मजीद तेज़ करने पर और मुख्तलिफ तजावीज़ आइंदा माली साल के बजट में मुमकिन तौर पर शामिल कर दी जाएंगी। तो ये वफाक भी इस पर काम कर रहा है जी, और सूबाई हुकूमतें भी काम कर रही हैं। तजावीज़ दोबारा ली गई हैं। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। स्पेशल कोर्ट्स मुलाजमीन के जो स्पेशल अलाउंसेस और अपग्रेडेशन से महरूम, ये भी ज़्यादती है जी। पेशावर हाई कोर्ट ने 2012 और 13 में स्पेशल कोर्ट मुलाजमीन को अपने फैसले में जुडिशरी का हिस्सा करार दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मुलाजमीन को जुडिशरी का हिस्सा मानने से इनकारी है। तमाम रूल्स रेगुलेशन पेशावर हाई कोर्ट के नाफिज हैं। अब देखें, ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं इनके ऊपर जब रूल रेगुलेशन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के हैं, तो इनको बेनिफिट्स की जब बारी आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इनको लाहौर हाई कोर्ट का हिस्सा नहीं मानती। तो ये भी ज़्यादती है जी। जो भी मुलाजमीन के खिलाफ कहीं पे भी मुल्क भर में कोई ज़्यादती होगी तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। आपका भी कोई मसला है आप हमें बताएं, इंशाल्लाह ताला हाईलाइट करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।